हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का। इस वीडियो में हम लोग AJAX कंट्रोल देखने वाले हैं, अपडेट पैनल। गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रोल है और ये जो कंट्रोल है ये पार्शियल पेज पोस्टबैक के लिए यूज़ होता है। तो चलिए इसका यूज़ हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हम एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ इसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। सो आई जस्ट गो इनटू द सोर्स कोड और इस डिव के अंदर मैं एक अपडेट पैनल ले लेता हूँ। गाइज, ये जो अपडेट पैनल कंट्रोल है ये आपके पैनल कंट्रोल की तरह ही है। जैसे पैनल कंट्रोल एक पेज के ऊपर एक कंटेनर का काम करता है, उसी तरीके से अपडेट पैनल कंट्रोल का काम है। इट इज़ जस्ट लाइक अ कंटेनर, एक पैनल है, बट ये हम लोग पार्शियल पेज पोस्टबैक के लिए यूज़ करते हैं। ओके, तो हम लोग इस पेज के ऊपर AJAX यूज़ कर रहे हैं और जैसे मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में कहा है कि जब भी आप कोई AJAX कंट्रोल यूज़ करोगे यू हैव टू टेक अ स्क्रिप्ट मैनेजर। Okay, now we have taken script manager, we have taken one update panel. Inside this update panel you will see two tags, content template and triggers. तो आपका पेज जो है आपको डिज़ाइन करना है content template के अंदर। Now what I will do, in design side you can see here content template. Inside this content template I will take a label and just change the size of this particular label. That's it, and here I will write the code. Now let me take one more label, copy and paste. So we have taken here two labels. And we'll take one button also. Okay, so there are two labels and one button. Let's rename this to submit. Okay, now let's write a code. Label 1 dot text equals to date time dot now. Label 2 dot text equals to date time dot now. So guys, देखिए हमने किया क्या है. We have taken one script manager, then we have taken one update panel, then inside update panel we have taken content template, and inside content template we have designed a page. So this is just like a panel, and inside this panel there are two labels and one submit button. Now with this I will run this particular page, and what it does for me that you will observe. So here you will notice partial page postback. So now once you click this submit button, you can see your both the labels are updating. Only part of page, only this update panel is refreshing. So generally what happen, whenever you click a submit button, ये जो अपडेट पैनल है सिर्फ इतना ही अपडेट पैनल आपके सर्वर को सबमिट होता है। और ये इतना ही अपडेट पैनल क्यों सबमिट होता है, बिकॉज जो सबमिट बटन इस पेज को सबमिट कर रहा है इट इज प्रेजेंट इनसाइड अपडेट पैनल। नाउ वी विल डू सम मॉडिफिकेशन इन दिस कोड। ये जो लेबल 2 है इसको मैं अपडेट पैनल के बाहर ले लेता हूँ, and then we will see the difference. Okay, now we have one label and one button inside update panel and another label which is outside the update panel. So you will see the difference. Okay, तो जैसे हम सबमिट बटन पर क्लिक कर रहे हैं, ओनली फर्स्ट लेबल इज अपडेटिंग बिकॉज इट इज प्रेजेंट इनसाइड अपडेट पैनल। तो जो बाहर का लेबल है उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहे, वो रिफ्रेश नहीं हो रहा है क्योंकि वो सबमिट ही नहीं हुआ सर्वर को। नाउ विल डू वन मोर मॉडिफिकेशन, विल टेक वन मोर बटन विच इज आउटसाइड द अपडेट पैनल एंड वी विल सी व्हाट हैपन व्हेन वी क्लिक दिस पर्टिकुलर बटन. Now you can see
जैसे ही हम इस बटन पर क्लिक कर रहे हैं एंटायर पेज रिफ्रेश हो रहा है। तो इस पेज के अंदर एक अपडेट पैनल है, वो भी सबमिट हो रहा है और वो भी रिफ्रेश हो रहा है। तो दोनों भी लेबल आप लोग देख सकते हो, इट इज अपडेटिंग। बट in case of this particular button only this internal label is updating. So I hope you have understood this. जब भी आपको कोई पार्ट ऑफ पेज सबमिट करना है और उसको प्रोसेस करना है तो उसको आप लोगों ने एक अपडेट पैनल के अंदर डिजाइन करना है और उस अपडेट पैनल को सबमिट करने वाला बटन भी उसी अपडेट पैनल के अंदर लेना है। बट व्हाट इफ योर बटन इज आउटसाइड एंड on that buttons click you want to submit your update panel, so you can also do this. तो इसके लिए आप लोगों ने ट्रिगर सेट करने हैं। जैसे हम इस बटन 2 को इस अपडेट पैनल का ट्रिगर सेट करेंगे, मतलब जब भी बटन 2 क्लिक होगा अपडेट पैनल 1 सबमिट होना चाहिए। सो लेट अस सी हाउ टू डू दिस। तो यहाँ पर जैसे हमने देखा कि अपडेट पैनल के अंदर आपको 2 टैग्स मिलेंगे, एक कंटेंट टेम्पलेट और एक आप लोगों को मिलेगा ट्रिगर्स। तो ट्रिगर्स के अंदर आप लोग असिंक्रोनस पोस्टबैक ट्रिगर सेट कर सकते हो, जिसमें अपने कंट्रोल आईडी देना है आपके बटन का नाम, दैट इज बटन 2, और इवेंट नेम इसकी प्रॉपर्टी आप लोगों ने सेट करनी है क्लिक। सो नाउ बटन 2's क्लिक इज द ट्रिगर फॉर दिस अपडेट पैनल। तो बटन 2 कहीं पर भी रहने दो, जैसे ही बटन 2 क्लिक होगा अपडेट पैनल सबमिट होगा सर्वर को और अपडेट होगा। Now you can see that previously it was submitting entire web page, अब हमने मॉडिफिकेशन किया तो सिर्फ ये सिंगल अपडेट पैनल सबमिट हो रहा है। और गाइस आप लोग देख सकते हो इस फंक्शनैलिटी के लिए कितने आसानी से हम लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट किया है वेब पेज के अंदर, विदाउट राइटिंग अ मच। everything is present in the form of these controls, readily available। यही अगर विदाउट इस कंट्रोल, विदाउट यूजिंग दिस कंट्रोल अगर आप लोग ये चीज़ें करोगे, यू हैव टू राइट लॉट ऑफ जावास्क्रिप्ट कोड। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ ASP.NET AJAX एक्सटेंशन। नाउ विल सी व्हाट इफ आई टेक मल्टीपल अपडेट पैनल। तो हम लोग यहाँ पर और 2-3 अपडेट पैनल ले लेते हैं और क्या क्या आउटपुट हमको मिलता है, क्या चेंजेस आप लोगों को करने पड़ेंगे, दैट वी विल सी। सो दिस इज अपडेट पैनल 2 and this is update panel 3. Inside update panel 2 again I will take a content template, and in content template I will simply copy this label, above label 2, and I will paste here. So it becomes label 1. We have label 2, okay, it becomes label 1, no problem. So this is label 1, and in third update panel I will again take a content template, and inside this also I will paste, so it becomes label 4. Okay, so we have total 3 update panel, and our labels are label 1, 2, 3, 4. Okay, so how many update panels are there? 1, 2 and 3. Okay, so all these 3 labels are present inside their respective update panels. We will also copy this button. This will be inside second update panel, and this particular will be inside third update panel. So there are 3 update panels available, and guys you will notice here these label and this button, they are present outside the update panel, they are not part of any update panel. Okay, so in this example you are going to learn many things. So if you just concentrate what I am doing, first update panel, second update panel, third update panel, this is not the update panel. Inside every update panel there is label and button, and we will just set like label 2, 3, label 1 dot text equals to datetime dot now, and label 4 dot text equals to datetime dot now, and we'll take one more button
Why one more button? Because a button which is outside of all update panel, that particular button is a trigger. So I want a button which is not a trigger. So what I will do, okay, where I have designed everything, okay, I'll design it on page 2. Okay, no problem. So I'll take one more button. This is trigger, and this is submit page. Okay, you can give any name. Now let's refresh. Let's load into the browser and see the output. So guys, when I click first button, you can see that all these 3 labels are updated. 3 हमने अपडेट पैनल लिए हैं और पहले अपडेट पैनल का सबमिट बटन मैंने क्लिक किया है, तो तीनों अपडेट पैनल हमारे सबमिट हो गए सर्वर को और तीनों का डेटा अपडेट हो गया। उसी तरीके से जब मैं सेकेंड अपडेट पैनल पर क्लिक करता हूँ, उस केस में भी तीनों अपडेट पैनल रिफ्रेश हो गए, बट तीनों अपडेट पैनल के बाहर का डेटा रिफ्रेश नहीं हुआ है। मतलब सिर्फ अपडेट पैनल हमारे सबमिट हो रहे हैं। तो किसी भी सबमिट बटन पर विच इज प्रेजेंट इनसाइड अपडेट पैनल आप क्लिक करोगे, उस पेज के ऊपर जितने भी अपडेट पैनल है सारे के सारे सर्वर को सबमिट होंगे। सो दिस इज द डिफॉल्ट बिहेवियर एंड दिस पर्टिकुलर यू कैन चेंज। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सिलेक्ट योर अपडेट पैनल और इसकी आपको एक प्रॉपर्टी मिलेगी अपडेट मोड इन प्रॉपर्टी विंडो। तो जो ऑलवेज है उसको आप लोगों ने कंडीशनल सेट करना है। अब इससे क्या होगा कि जो बटन आप क्लिक कर रहे हो वो जिस अपडेट पैनल के अंदर प्रेजेंट है वही अपडेट पैनल सबमिट होगा। तीनों अपडेट पैनल की अपडेट मोड प्रॉपर्टी मैंने कंडीशनल सेट कर दी एंड नाउ आई विल सी द आउटपुट। सो व्हेन आई क्लिक फर्स्ट बटन, ओनली फर्स्ट पैनल इज सबमिटेड, second button, second panel is submitted, and third panel is submitted. When I click a button which is present outside the update panel, entire page is submitted. Okay, so this is complete page postback and this is partial page postback, and this is the trigger which I have set for update panel 1. So this is what update panel, very powerful, very useful while developing website in ASP.NET. So guys, I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि इन फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट AJAX कंट्रोल, दैट इज अपडेट प्रोग्रेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।